Hello everyone, welcome back to my channel Ranjana Codes. I hope all are you doing well. So आज हम करेंगे CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी। ठीक है, पोजीशन प्रॉपर्टी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोजीशन प्रॉपर्टी होती क्या है। पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है? हमारे पूरे HTML के जो वेब पेज होते हैं, पेज में हम कोई भी किसी भी HTML एलिमेंट को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, कहाँ पे प्लेस करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन कैसे रखना चाहते हैं। जैसे पेज स्क्रॉल के साथ वो फिक्स्ड हो जाए, या फिर कुछ कंटेंट स्क्रॉल हो फिर जाके वो स्टिक हो जाए, या फिर वो किसी बॉक्स के अंदर रहे, या किसी इमेज के लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाए, या किसी इमेज के सेंटर में आ जाए। ठीक है, ये सारी पोजीशंस हम कैसे करते हैं किसी भी HTML एलिमेंट की यूजिंग द CSS पोजीशन प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसकी जो CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यूज होती हैं कुछ जो हम देते हैं। ठीक है, जैसे कि वैल्यू फर्स्ट कौन सी होती है? स्टैटिक होती है। ठीक है, इसमें मैंने देखो डिफॉल्ट लिखा है, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी करके बताऊंगी कि ये कैसे काम करती है। ठीक है, जो स्टैटिक होती है इसका मतलब ये है, डिफॉल्ट जो मैंने साथ में लिखा है इसका मतलब ये है कि HTML के जितने भी एलिमेंट हैं जिसकी मैंने कोई भी पोजीशन नहीं दे रखी, उसकी बाय डिफॉल्ट जो उसकी पोजीशन की वैल्यू होगी वो स्टैटिक होगी। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है इस चीज़ को। बाय डिफॉल्ट जो इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाय डिफॉल्ट जो HTML के एलिमेंट होते हैं उसकी पोजीशन की वैल्यू क्या होगी, उसकी पोजीशन की वैल्यू होगी स्टैटिक बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जो हमारा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की प्रॉपर्टीज नहीं लेता। ठीक है, बाकी सारे हमारे जो भी प्रॉपर्टी है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी है, वो सारी लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की क्या लेती है? प्रॉपर्टी लेती है, स्पेस देने के लिए, जो एलिमेंट को मूव करने के लिए। बट हमारी जो प्रॉपर्टी स्टैटिक है, स्टैटिक वैल्यू है हमारी पोजीशन प्रॉपर्टी की, वो इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लेती, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम की कोई भी वैल्यू वैल्यू नहीं लेती। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव क्या होता है? जी अपनी जिसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है उसके हिसाब से जी अपने आप को मूव करती है, बट जो एक्चुअली जो इसके सराउंड जो एलिमेंट होते हैं उनकी जो HTML है, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं करती। ठीक है, और जी अपनी प्लेस को भी कभी नहीं छोड़ती, इसकी प्लेस पे कोई आके और एलिमेंट एडजस्ट नहीं हो सकता। आपने इसमें दो पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट वन ये कि ये अपने जो इसकी नॉर्मल पोजीशन है उसके उसके हिसाब से ये अपने आप को मूव करती है। सेकंड वन ये कि ये अपनी पोजीशन को, अपनी जो इसकी एक्चुअल जो इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है उसको कभी भी नहीं छोड़ती। ठीक है, उसको कभी भी नहीं छोड़ती, और जो साथ वाले जो इसके साथ या नियर बाय जो भी एलिमेंट होते हैं HTML के एलिमेंट हैं, उनको भी कभी भी उनकी HTML को, उनकी CSS को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करती। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज कौन सी वैल्यू है? एब्सोल्यूट, सबसे ज़्यादा यूज़ होती है ये वाली प्रॉपर्टी, ज़्यादा यूज़ होती है। ये क्या होती है? इसकी जो वैल्यू होती है इसमें दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मेन जो याद रखने वाली होती है, ये वाली चीज़ याद रखनी कि जो इसका नियरेस्ट पेरेंट होगा उसके हिसाब से अपनी जो पोजीशन है उसको मेंटेन करके रखती है। ठीक है, अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता, इसका जो नियरेस्ट पेरेंट है उस पर कोई पोजीशन की प्रॉपर्टी नहीं रखी हुई, तो ये किसके हिसाब से, जो मेन हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से अपनी पोजीशन को प्लेस करेगा। अदरवाइज अगर इसके पेरेंट को पोजीशन की कोई भी वैल्यू दे रखी है तो वो उसके हिसाब से अपने आप को पोजीशन करेगा, अपने आप को उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज को एडजस्ट करेगा। ठीक है, और इसमें और रिलेटिव में क्या फ़र्क है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या फ़र्क है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, पोजीशन फिक्स क्या होता है? पोजीशन फिक्स्ड है, फिक्स से आप समझ ही गए होंगे कि अपनी अपनी जो पोजीशन है उसको फिक्स रखना। ठीक है, उसको फिक्स रखना, कुछ मर्जी होता हो रहा हो, कोई कंटेंट ऊपर जा रहा हो नीचे जा रहा है, बट इसने अपने आप को फिक्स रखना है। जैसे कि आप टॉप राइट कॉर्नर में देख रहे होंगे, मैं पेज को स्क्रॉल कर रही हूँ बट वो बटन वहाँ पे फिक्स है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, सारा पेज स्क्रॉल हो रहा है, वो स्क्रॉल भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो अपनी पोजीशन को किस हिसाब से एडजस्ट करती है? व्यू पोर्ट के हिसाब से। वो अपने आप को पोजीशन किसके हिसाब से करती है? व्यू पोर्ट के हिसाब से करती है। ठीक है, व्यू पोर्ट क्या होता है? पूरी स्क्रीन है हमारी, वो व्यू पोर्ट है जो आपको दिख रही है व्हाइट स्पेस सारी। ठीक है, जैसे ये पूरी व्हाइट स्पेस आपको दिख रही है ना, वो क्या है? हमारा व्यू पोर्ट है। ठीक है, इसको कोई फिक्स प्रॉपर्टी को कोई भी पेरेंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये व्यू पोर्ट के हिसाब से ही करती है अपनी पोजीशन को एडजस्ट। आगे है हमारी पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी क्या होता है? पोजीशन स्टिकी क्या होता है? एक टाइम तक जब तक इसको ये स्क्रोलेबल होती है, इसके लिए हमारे को फर्स्ट पहला ये है, इसके पास एक स्क्रोलेबल कंटेंट होना चाहिए ताकि ये स्क्रॉल कर पा सके, और इसके पास एक होनी चाहिए थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड वैल्यू होनी चाहिए जहाँ पे ये जाके अपने आप को स्टिक कर सके, अपने आप को फिक्स कर सके। ठीक है, आपको कई बार इंटरव्यू पूछ लेता है कि जो स्टिकी है वो कौन सी दो
पोजीशन वैल्यू की तरह काम करता है। पोजीशन वैल्यू मतलब कौन कौन सी दो पोजीशन वैल्यू की तरह ये काम करता है? पहले देखो, ये स्क्रॉल हो रहा है, अपनी जो पोजीशन है उसको छोड़ के जा रहा है, बट अपनी पोजीशन की जगह मेंटेन भी करके रख रहा है। पहला तो रिलेटिव की तरह कर रहा था क्योंकि स्क्रॉल करके जा रहा है रिलेटिव की तरह, और एक पॉइंट पे जाके जो फिक्स हो रहा है, फिक्स हो रहा है, जैसे को स्टिक बोल लो, फिक्स हो रहा है, तो जो तो फिक्स्ड बोल सकते हैं या फिक्स को स्टिकी बोल सकते हैं। तो दो की तरह काम कर रहा है, एक तो रिलेटिव वैल्यू की तरह काम कर रहा है, दूसरा फिक्स्ड वैल्यू की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत अच्छी बात है सीखने के लिए, वो मैं आपको आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब बताऊंगी। ठीक है, तो अभी इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मेरा HTML का कोड है। आई होप सभी ने डॉट HTML नाम की फाइल अपने सिस्टम में बना रखी है। पहले हम देखते हैं वेब ब्राउजर पे ये कैसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, मैंने बॉक्स को कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे रखी। देखो, बॉक्स को कोई भी पोजीशन प्रॉपर्टी नहीं दे रखी, तो बाय डिफॉल्ट कौन सी हुई इसकी पोजीशन? स्टैटिक। कौन सी? स्टैटिक। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको एक चीज़ बताई थी कि इसमें लेफ्ट टॉप राइट की कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करती। लेफ्ट 30 पिक्सल, टॉप 30 पिक्सल, देखो कोई काम नहीं करती। ठीक है, आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक तो ये बाय डिफॉल्ट जितने भी HTML के एलिमेंट हैं उनकी जो पोजीशन की वैल्यू होती है वो स्टैटिक होती है। इसमें लेफ्ट टॉप राइट बॉटम की कोई भी वैल्यू काम नहीं करती, कोई भी प्रॉपर्टी काम नहीं करती। ठीक है, अगर देनी है लेफ्ट राइट से, आप मार्जिन के साथ दे सकते हो। जैसे मैं कर देती हूँ मार्जिन, स्पेस देनी है अगर आपको मूव करना था हल्का सा, मार्जिन 30 पिक्सल। ठीक है, अगर आपने मार्जिन पैडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चेक इट आउट इन द प्लेलिस्ट, आपको वहाँ अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे पोजीशन रिलेटिव। आई होप आप लोगों को स्टैटिक समझ आ गई है। अब करेंगे पोजीशन रिलेटिव। मैंने देखो इसको पोजीशन रिलेटिव दे दिया, आप देख रहे हैं। इसमें मैं इसको देती हूँ टॉप, टॉप 30 पिक्सल, लेफ्ट 30 पिक्सल। देखो ये मूव करेगी, इसकी पेरेंट पहले यहाँ पे थी, इसकी नॉर्मल पोजीशन, वहां से इसने टॉप से 30 लिया, यहाँ लेफ्ट से 30 लिया। ठीक है, समझ आया आप लोगों को? और इसमें मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि ये जो बाकी HTML है उनके स्ट्रक्चर को खराब नहीं करता, और ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता। ठीक है, जो इसकी नॉर्मल है उसको कोई एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई आके लग जाए, पहले यहाँ था ना, ये यहाँ से नीचे मूव हो गया, बट इसकी पोजीशन पे कोई आ नहीं सकता। ठीक है, जो इसकी प्लेस थी वहां पे कोई आके मतलब उसकी प्लेस को कोई एक्वायर नहीं कर सकता। ठीक है, वो देखने के लिए अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ और ऐसे बॉक्स बना देती हूँ। ठीक है, दो बॉक्स बना दिए मैंने यहाँ पे, बॉक्स 2, बॉक्स 3। इसमें CSS की प्रॉपर्टी वाली ऐड कर देते हैं, बॉक्स 3। ठीक है, हम स्क्रीन पे चेक करते हैं। ये HTML के डॉक्यूमेंट फ्लो के हिसाब से काम कर रहे हैं, वन बाय वन एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, बट एक दूसरे के HTML और CSS को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इनकी जो पोजीशन है वो क्या है? रिलेटिव है। ठीक है, इसने मार्जिन से देखो, इसकी यहाँ पे स्पेस है, यहाँ से इसकी पेरेंट जो नॉर्मल पोजीशन थी यही थी ना, इसका टॉप भी जीरो था, लेफ्ट भी जीरो था। ठीक है, पर मैंने इसको देखो टॉप 30 पिक्सल दे रखा है और लेफ्ट 30 पिक्सल दे रखा है। मैं 0 0 कर देती हूँ, देखो टॉप भी जीरो, लेफ्ट भी जीरो। इसके बाद इसका टॉप लेफ्ट और जो सेकंड वाला बॉक्स है, इसका टॉप यहाँ से शुरू हुआ, वो यहाँ जीरो है, और लेफ्ट यहाँ जीरो है, और थर्ड वाले का भी जहाँ पे ये खत्म हो रहा है वहां से इसका टॉप जीरो शुरू होता है। ठीक है, वहां से इसका टॉप जीरो शुरू होता है। देखो वो एक दूसरे की जो HTML की स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे CSS की पोजीशन एब्सोल्यूट वैल्यू को। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे देखो दे रखा है, स्क्रीन पे देखो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको दो चीज़ें बताई थी। एक, जो पोजीशन की वैल्यू एब्सोल्यूट होती है वो कैसे काम करती है, वो अपने नियरेस्ट जो इसका पेरेंट है, नियरेस्ट पेरेंट के हिसाब से अपनी वैल्यू अपने आप को पोजीशन करती है। ठीक है, अगर उसका जो पेरेंट है, नियरेस्ट पेरेंट है, उसकी मैंने पोजीशन की कोई वैल्यू दे रखी है तो उसके हिसाब से अपने आप को पोजीशन करेगा। अदरवाइज वो किसके हिसाब से? व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो देखो मैं भी आपको करके बताती हूँ। जी मेरा क्या है? बॉक्स है। ठीक है, जो इसका पेरेंट ये है।
ठीक है। अब देखो मैंने इसको कौन सी पोजीशन दे रखी है, रिलेटिव दे रखी है। मैं इसकी पोजीशन हटा देती हूँ। देखो बाहर चला गया वो, किसके हिसाब से, अब उसने इसके इस HTML के हिसाब से, या इस जो इसका व्यू पोर्ट है उसके हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर दिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, अपने आप को पोजीशन दे दी उसने वहां पे। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप उसने अपने आप को जहाँ पे पोजीशन कर दिया, जैसे हमने उसको बॉक्स को दे रखी टॉप 0 लेफ्ट 0, उसके हिसाब से अपने आप को पोजीशन कर दिया, अपने आप को प्लेस कर लिया वहां पे उसने। अगर मैं उसकी पोजीशन उसके पेरेंट को पोजीशन दे देती हूँ तो वो उस बॉक्स में उस अपने पेरेंट के हिसाब से अपने आप को प्लेस करेगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको टॉप से दे दिया 30 पिक्सल, लेफ्ट से दे दिया 30 पिक्सल। ठीक है, आप देख रहे हो टॉप और लेफ्ट से अपने पेरेंट के हिसाब से दे रहे हैं। अब मैं इसकी पेरेंट की जो पोजीशन की वैल्यू उसको हटा देती हूँ, तो देखो किसके हिसाब से चल रहा है वो, HTML के हिसाब से। ठीक है, HTML जब व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने अपने आप को वो प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो आगे मैंने इसमें एक और आपको चीज़ बताई थी। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये अपनी अपनी जो पोजीशन होती है, अपनी जो नॉर्मल प्लेस होती है, उसको जो खत्म कर देता है, उस कोई और एलिमेंट उसकी प्लेस पे आ सकता है। ठीक है, करके बताती हूँ आपको। जैसे हमने एब्सोल्यूट में किया, रिलेटिव में किया था, टू, इसकी जो पोजीशन है उसको कोई और एलिमेंट आके एक्वायर कर सकता है इसकी प्लेस को। देखो आप देख रहे होगे जहाँ पे प्लेस 3 आ गया है, जब मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे देती हूँ, देखो इसको मैंने पोजीशन क्या दे दी है, रिलेटिव दे दी। देखो एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं, अब तीनों एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं ना, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे की पोजीशन को, एक दूसरे की प्लेस को एक्वायर नहीं करा है, एक दूसरे की प्लेस को एक्वायर नहीं करा है। जब मैं इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट दे देती हूँ तो देखो ये एक दूसरे की पोजीशन पर आ जाते हैं, देखो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक दूसरे की जो पोजीशन है, एक दूसरे की जो प्लेस है, उस पे अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। टॉप से 20 पिक्सल, लेफ्ट से 30 पिक्सल। देखो वो कहीं मूव ही नहीं हो रहे, आपको पता चला है ना कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। अगर उसको देखना चाहो कि हाँ कि क्या सच में ओवरलैप है वो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ टॉप से 50 पिक्सल, 80 पिक्सल, सेकंड वाले को दे देती हूँ टॉप से 150 पिक्सल। देखो देख पा रहे हो आप। देख पा रहे होंगे अभी आप। ठीक है, तो आप लोगों को क्या समझ आया, ये तो एक एक तो ये समझ आया कि ये अपने पेरेंट के हिसाब से अपने आप को प्लेस करता है। पेरेंट्स में अगर पोजीशन की वैल्यू कोई दे रखी है तो उसके हिसाब से अपने आप को प्लेस करेगा, अदरवाइज ये व्यू पोर्ट के हिसाब से अपने आप को प्लेस करेगा। और ये अपनी पोजीशन को, अपनी जो प्लेस है उसको छोड़ देता है, कोई और एलिमेंट आके उस प्लेस को एक्वायर कर सकता है, जबकि रिलेटिव में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या करता है, दूसरे एलिमेंट की जो दूसरे HTML के एलिमेंट है उसके HTML और CSS पे भी इफेक्ट डालता है, जबकि मेरा जो रिलेटिव वाला है वो ऐसा कुछ नहीं करता, दूसरे एलिमेंट के HTML और CSS को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई है। इसके बाद हम करते हैं फिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि फिक्स्ड है, यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, मेरा जो ये वाला जो बॉक्स है वहाँ पे फिक्स्ड है। तो उसको करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट की जगह फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। देखो कहाँ पे मुझे पॉइंट हो गया, प्लेस कहाँ पे हो गया, ये टॉप 0 लेफ्ट 0 पे। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, अब मैंने ये देखना है कि ये भी अपने पेरेंट के हिसाब से काम करता है। नहीं, ये अपने पेरेंट की पोजीशन के हिसाब से काम नहीं करता। देखो मैंने इसको हटा दिया, फिर भी वहीं पे है। तो आपने क्या ये चीज़ याद रखनी है इसमें, कि जो ये हमारा फिक्स प्रॉपर्टी वाला है, ये अपने किसके हिसाब से, अपने व्यू पोर्ट के हिसाब से अपनी पोजीशन को प्लेस करता है। ठीक है, अपने आप को प्लेस करता है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे पोजीशन स्टिकी। देखो अभी देखो जो स्टिकी मैंने कर दिया है, इसकी पोजीशन क्या दे दी मैंने, स्टिकी दे दिया, बट ये स्क्रोल तो हो ही नहीं रहा, ये तो मुझे पता नहीं चला स्टिकी है जो क्या है, ये तो रिलेटिव की तरह ही हो गया। ठीक है, तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है स्टैटिक में, स्टिकी में, कि एक तो हमारा जो कंटेंट है वो स्क्रोलेबल होना चाहिए।
ठीक है, क्या होना चाहिए हमारा कंटेंट, स्क्रॉलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो और उसको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू देनी है जहाँ पे जाके वो अपने आप को रोकेगा कि हाँ यहाँ पे मुझे रुकना है, इसके बाद मुझे ऊपर नहीं जाना है, और उसके ऊपर नहीं जाना है, जो मैंने थ्रेशोल्ड वैल्यू दी हुई है उसके नीचे मुझे और मूव नहीं करना है। ठीक है, तो पहले मैं बहुत सारा कंटेंट ऐड कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से कंटेंट उठा लिया, मैंने कंटेंट रख दिया। देखो, अब देखो कंटेंट आ गया इसमें, मूव कर रही हूँ, देखो टॉप पे जाके थोड़ा और कंटेंट ऐड करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो यहाँ पे मैंने मूव करा, देखो कंटेंट मूव कर रहा है बट वो वहाँ पे जाके स्टिक हो जा रहा है। ठीक है, कंटेंट मूव कर रहा है बट वो वहाँ पे जाके स्टिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़ याद रखनी है कि एक तो मेरा जो कंटेंट है वो स्क्रोलेबल होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो पेरेंट है उस पर हमेशा आपको ओवरफ्लो ऑटो होना चाहिए। अगर मैं हिडन कर दूं तो भी ये स्क्रॉल नहीं करेगा और ये मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो स्क्रॉल या ऑटो होना चाहिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ समझ आए। मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू प्रॉपर्टी। थैंक यू एवरीवन।